देश में अब तीसरे चरण का हल्ला है। 2 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। 2 चरणों के बाद तीसरे चरण में बीजेपी अब 400 पार का नारा भूल चुकी है। बीजेपी अब स्थिर सरकार की बात कर रही है, तो इंडिया गठबंधन बीजेपी को हर ओर से घेर रहा है। आज के इस वीडियो में तीसरे चरण में यूपी की सीटों का सूरत हाल बताएंगे। ब्रज और रोहेलखंड की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें पिछली बार 2 सीटें सपा, 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार लड़ाई जरा कड़ी मालूम होती है। सबसे पहले बात बरेली सीट की। इस सीट पर भाजपा का पर्याय बने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर भाजपा ने पूर्व राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया, तो शुरुआत में इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रोहेलखंड में हुई अपनी जनसभाओं के मंच पर संतोष गंगवार को स्थान देकर इस नाराजगी को दूर कर दिया है। 2009 में भाजपा के इस मजबूत किले को मामूली जीत के अंतर से ढहाने में कामयाब हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को सपा ने फिर इसी उम्मीद से मैदान में उतारा है। यहां भाजपा सपा की सीधी लड़ाई है, जिसमें संतोष गंगवार गुट की नाराजगी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी का फायदा सपा को मिल सकता है। अगली सीट है संभल लोकसभा। अपने दादा और 17वीं लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद इस सीट पर उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए कुंदरकी के सपा विधायक जिया उर रहमान यहां साइकिल पर सवार हैं। सपा ने शफीकुर रहमान को टिकट थमाया था, लेकिन उनका निधन होने पर उनके पोते को मैदान में उतारा गया। मुस्लिम बहुल इस सीट पर जियाउर रहमान के कंधों पर अपने परिवार का वर्चस्व बरकरार रखने का दारोमदार होगा। बतौर भाजपा प्रत्याशी पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी के सामने इस सीट पर भाजपा को 2014 में मिली एकमात्र सफलता को दोहराने के साथ पिछले चुनाव में खुद को मिली हार का हिसाब चुकता करने की चुनौती है। बसपा के लिए पिछले 2 चुनावों में ये सीट बंजर साबित हुई। ऐसे में बसपा प्रत्याशी सौलत अली के लिए हाथी की चिंगाड़ कितना प्रभावी होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि शफीकुर रहमान बर्क की सहानुभूति की लहर इस वक्त संभल में चल रही है, जिसका फायदा सपा को मिल सकता है। तीसरी सीट है फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए मशहूर फतेहपुर सीकरी में इस लोकसभा चुनाव में कौन बुलंदी को छुएगा और किसे सर्वाधिक वोटर मतों के रूप में अपनी दुआएं देंगे, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। फिलहाल इस सीट पर दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 4.95 लाख वोटों से जीतकर बुलंदी छूने वाले जाट बिरादरी के भाजपा सांसद राजकुमार चाहर इस बार फिर यहां कमल खिलाने के इरादे से मैदान में हैं। बसपा ने चुनावी गणित को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण प्रत्याशी रामनिवास शर्मा पर भरोसा जताया, तो कांग्रेस ने ठाकुर बिरादरी के रामनाथ सिकरवार को उतारा। फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी ने निर्दल उम्मीदवार के तौर पर यहां पर्चा भरकर यहां पर होने वाली लड़ाई को रोमांचक बना दिया। रामेश्वर चौधरी भी जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जो इस सीट पर बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाले हैं। चौथी सीट है मैनपुरी। सपा के इस गढ़ में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए पार्टी की मौजूदा सांसद डिंपल यादव मैदान में डटी है। अपने ससुर और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को हतप्रभ कर उन्होंने यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला था। अब उन पर इस विरासत को सहेजने और संजोए रखने की जिम्मेदारी है। सपा इस सीट पर 1996 से काबिज है, वहीं अब तक अजय साबित हुई। मैनपुरी सीट पर भगवा परचम लहराने के लिए भाजपा ने स्थानीय विधायक और योगी सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा। यादव और शाक्य बिरादरियों की बड़ी आबादी वाली इस सीट पर बसपा ने पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट को लेकर सपा निश्चिंत है।